हेलो फ्रेंड्स। मैं अंकित कुमार आज आप लोग के लिए जो NIS बोर्ड की क्लास 12 की एक टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो टॉपिक हमारा है टिप्पण और प्रारूपण। टिप्पण और प्रारूपण, इससे इसकी परिभाषा या इससे टॉपिक से बीच से एग्जाम्पल से संबंधित उदाहरण आपको पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इससे टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझते हैं तो आपको एग्जाम में लिखने में अर्थात क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। ये हालांकि आपका हिंदी विषय का क्लास 12 क्लास के जो टिप्पण है और प्रारूपण है, ये आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसे समझ नहीं पाएंगे। सरल भाषा में है और इसका व्यवहारिक प्रशासनिक क्षेत्र में होता रहता है। और इसके जो भाषा है कुछ आपको नए नए शब्द आपको आएंगे समझने में, मुसीबत लिखा कर उसे मैं बताऊंगा और बताने के बाद आपको ये सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा। और जो टिप्पण है और प्रारूपण है क्या, एक अजीब तरह का नाम दिया गया, लेकिन इसका पेपर में और कार्यालय में इसका उपयोग होता रहता है। और आप 12th क्लास ही नहीं, 12th क्लास के अलावा आप अगले क्लास में यानी BA के बाद आपका आगे MA विषय आप साहित्य विषय से करते हो या हिंदी विषय से करते हैं, जिसमें आपका ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आपको इससे आपको डायरेक्ट रहता है टिप्पण, नोटिंग। टिप्पण का इंग्लिश क्या होता है और नोटिंग का हिंदी क्या होता है, ऐसा आपको पूछा जाता है। इसलिए देखिए और समझिए कि आपका टिप्पण प्रारूपण है क्या। तो हमारा जो ये टिप्पण है, ये हमारा जो टिप्पण है जो टिप्पण उसको हम नोटिंग के नाम से कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिंग। नोटिंग में का हिंदी क्या होता है? तो टिप्पण होता है। टिप्पण देखिए क्या है, किसी सरकारी या कार्यालय पत्रावली, किसी सरकारी या कार्यालय अर्थात ऑफिस में जो काम होता है, वर्क होता है, जिसमें पत्रावली अर्थात जो लेटर होता है, चिट्ठी होते हैं, पत्रावली में किसी मामले पर विचार विमर्श, कोई घटना है, कोई मामला है, वो मामला संबंधित कुछ विचार विमर्श जो होते हैं ऑफिस में, ऑफिसर के इर्द गिर्द जो विचार विमर्श होते हैं, उसका विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए एक जो निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय लेने के लिए सहायक द्वारा लिखा गया, जो उसके स्टाफ होते हैं, मददगार होते हैं, उसके सहायक द्वारा लिखा गया संक्षिप्त अर्थात छोटा, तर्कपूर्ण यानी एग्जाम्पल के साथ और स्पष्ट लेख है, स्पष्ट लेख है। टिप्पण आप देखिए सरकारी या कार्यालय में, सरकारी यानी सरकारी ऑफिस में, कार्यालय में कोई मामला है, जैसे आपका बाढ़ है या सुखाड़ है, धाड़ है, या उस शहर में कोई गांव में धरना प्रदर्शन किया गया है, तो उस पर तत्काल बैठक होने के बाद उस पर एक लेटर लिखाना, चिट्ठी लिखाना, ये निर्णय लेना कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या प्रशासन को आदेश देना है, नहीं देना है। जो कच्चा काम होती है लिखने का, विचार विमर्श होने के बाद जो रफ पे लिखते हैं, हमारा क्या है, टिप्पण के अंतर्गत आता है। तो ये आपको दिया गया तर्कपूर्ण और स्पष्ट होती है, जो निर्णय प्रक्रिया का आधार बनता है। जो निर्णय प्रक्रिया का, जैसे हम लोग कुछ कहानी कविता सुनाते हैं, तो कहानी कविता सुनाने के पहले हम लोग 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, अर्थात कच्चा कार्य करते हैं। हमारा ये क्या है, कच्चा कार्य ही टिप्पण है। निर्णय प्रक्रिया आधार बनता है, जबकि प्रारूपण क्या है, आपने देखा टिप्पण, प्रारूपण क्या है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग। हिंदी में आपका रूपण कहते हैं, अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो आपने देखा टिप्पण को इंग्लिश में क्या, नोटिंग, और प्रारूपण को क्या इंग्लिश में, तो ड्राफ्टिंग। आपको पूछा जाता है ड्राफ्टिंग मीन्स क्या होता है, तो प्रारूपण होता है, प्रारूपण मीन्स क्या होता है, तो ड्राफ्टिंग होता है। तो ड्राफ्टिंग के अंतर्गत क्या आता है, तो टिप्पण के आधार पर जो आपका कच्चा कार्य हुआ, आपने जो कच्चा लेख लिखाया गया, जो सूचना पट में सूचना लिखाई, कच्चा वर्क जो हुआ, उसके आधार पर अर्थात टिप्पण के आधार पर किसी नए पत्र के लिए, कोई नए चिट्ठी के लिए, यानी फ्रेश चिट्ठी के लिए, यानी अच्छे पूर्वक जब उसको कहीं पहुंचाना है, देना है,
वैसे चिट्ठी के लिए तैयार किया गया, जो तैयार होता है, तैयार किए जाने वाला उसका कच्चा या मसौदा रूप होता है। कच्चा या मसौदा रूप होता है। कच्चा मसौदा जो रूप होता है, जो अनुमोदन के बाद, आपका एक नया शब्द आ गया अनुमोदन, मैं बताता हूं। अनुमोदन के बाद अंतिम पत्र बनता है। जब अनुमोदन हो जाता है तब हमारा क्या होता है, अंतिम पत्र बनता है। अब बनने के बाद वह टिप्पण फाइल जो है, वह टिप्पण फाइल के अंदर होता है और निर्णय प्रक्रिया में यह सहायक होता है, मददगार करता है। जबकि प्रारूपण जो है बाहर भेजे जाने वाले पत्र का पूर्ण रूप में होता है, पूरी तरह से रूप में होती है, पूर्ण रूप होता है। तो टिप्पण प्रारूप में आपने देखा कि टिप्पण के माध्यम से क्या, कि कहीं कोई ऑफिस है, ऑफिस में चाहे आपका डीएम साहब हो, बीडीओ हो, सीईओ हो, या आपको क्या क्यों ना आपको राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, जो भी है वह क्या करते हैं, कुछ सूचना लेटर के माध्यम से लिखते हैं। लिखने के वाले जो होते हैं वो पहले कच्चा कार्य करते हैं, सेवा में श्रीमान या जो भी है सारा टॉपिक, वो कच्चा कार्य होता नहीं, कच्चा लेटर लिखा जाता है। लिखने इसलिए लिखा जाता है कि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, बहुत सारे बात को बीच में ऐड किया जाता है प्रशासनिक कार्यालय में। तो प्रशासनिक कार्यालय में बहुत सारे बात को जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए जब वह कच्चा कार्य होता है तो और जो अधिकारी होते हैं उनके पास दिखाया जाता है क्या यह लेटर सही है या सूचना उसके अंतर्गत सही है या नहीं है। और सभी का राय विचार विमर्श होने के बाद, जब विचार विमर्श हो जाता है, विचार विमर्श होने के बाद यह जो हमारा टिप्पण है, वह टिप्पण पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, उस पर जब फाइनली रूप से तैयार हो जाता है तो उसमें अनुमोदन होती है। अनुमोदन करने के मतलब जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, प्रमुख ऑफिसर होते हैं, उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, यानी हस्ताक्षर कर देते हैं फाइनल रूप से, कि जैसे आपको उस पर सिग्नेचर हो गया फाइनल रूप से, समझिए हुआ हमारा क्या बन गया, जो टिप्पण था वह प्रारूपण के रूप में तैयार हो गया। वो अब लेटर जाएगा, जहां भेजना होगा वो सभी जगह, सभी विद्यालय में या जहां भेजना हो, जिस माध्यम का रहेगा सभी जगह जाएगा। तो हमारा टिप्पण और प्रारूपण यही है कि पहले कच्चा कार्य किया जाता है, और जब कच्चा कार्य रहता है वही आपको दिया गया, देखिए उसका कच्चा या मसौदा रूप होता है, यानी जो हमारा टिप्पण होता है, सूचना होती है तो सहायक कर्मचारी के द्वारा तो मिल जाता, आ जाता है, लेकिन जो कच्चा मसौदा जो मिला, जो आया, उसको हम एक रूप से एक डायग्राम बनाएंगे, सजाएंगे, यानी सही पूर्वक से जो सूचना प्रकाशित की जाती है वह अब तैयार होगा। जब तैयार होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, तो जब तैयार होगा तो हमारा प्रारूपण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रारूपण बन जाएगा। कब बनेगा प्रारूपण, जब तक किसी अधिकारी का, जो उच्च अधिकारी हैं, जब तक उन पर अनुमोदन अर्थात सिग्नेचर ना हो जाए, यानी उनका आदेश ना हो जाए, तब तक ये आपका मसौदा के रूप में ही रहेगा, कच्चा कार्य के रूप में ही रहेगा, अर्थात टिप्पण के ही रूप में रहेगा। कच्चा मसौदा जब हमारा इशू हो जाएगा, उच्च अधिकारी से निपारित हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तब हमारा प्रारूपण के क्षेत्र में आ जाता है, श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद देखिए टिप्पण का अर्थ, सिंपल सरल भाषा में जो टिप्पण है, नहीं नोटिंग है, इसका अर्थ क्या होता है, ये है क्या, तो किसी विचाराधीन, नहीं कोई विचार चल रही है, विचाराधीन मामले का विश्लेषण करना। एक होता है संश्लेषण, एक होता है विश्लेषण। संश्लेषण मीन्स भेजना, विश्लेषण मीन्स प्राप्त करना, यानी सभी लोगों से विचार विमर्श करना, नहीं प्रमुख बातों को लेना। तो किसी विचाराधीन मामले का विश्लेषण करते हुए, यानी सोच विचार करते हुए, जानकारी प्राप्त करते हुए, उस पर विचार या सुझाव या निर्णय, ये सब सारे, यानी विचार सुझाव और निर्णय के लिए आवश्यक जो जानकारी होती है, जो आवश्यक जानकारी मिलती है, उसको प्रस्तुत करना होता है। क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है, दिखाना होता है कि मैंने कर्मचारी से या अधिकारी से और लोग हमारे जो सहायक स्टाफ हैं उनके माध्यम से क्या क्या सुझाव आया, वो प्रमुख एक कच्चा वर्क एक स्लाइड पे अर्थात एक नोटबुक पे लिखा जाता है, और लिखने के बाद जो प्रस्तुत होती है बीच में, यही हमारा क्या होती है, नोटिंग होता है, अर्थात टिप्पण होता है। और इसका टिप्पण का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा जाता है, तो मामले को स्पष्ट रूप से
प्रस्तुत करना, जो हमारा मामला है वो उसको सही रूप से दिखाना, स्पष्ट करना, ताकि अधिकारी जो होते हैं अर्थात ऑफिसर जो होते हैं वह उचित निर्णय ले सके। जो अधिकारी होते हैं क्या करें, वह उचित निर्णय ले सके। कहने का अर्थ क्या होता है, जैसे कि किसी के घर में शादी विवाह होती है या नए नए दुकान खुलते हैं, तो क्या होते हैं, एक कच्चा वर्क होता है कि मुझे दुकान के लिए क्या क्या सामग्री लाना है। बहुत बार आपको लिखा जाता है, काटा जाता है, जोड़ा जाता है, काटा जाता है, और कौन से सामान कहाँ रखने हैं वो सारे नोट होते हैं। जो नोट हो रही है कच्चा रूप से जैसे तैसे लिखा जा रहा है, यानी प्रमुख पॉइंट के रूप में लिखा जा रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा स्पष्ट जो मामला है वो नोट होता है। जब हो गया तो सभी फैमिली या अर्थात सभी वहाँ के जो सदस्य होते हैं, अधिकारी होते हैं, वहाँ बैठक करते हैं। बैठक के बाद करने पर ही आपको उस प्रस्तुत कागज को दिखाया जाता है कि देखिए हमारे स्टाफ से, हमारे कर्मचारी के माध्यम से इतनी इतनी बातें आई हैं। अब आगे क्या होना है वो विचार विमर्श, आगे आदेश दिया जाता है कि हाँ उसके कर्मचारी जो होते हैं आगे पारित करते हैं। अर्थात हाँ कुछ सही होती है, गलत होता है, उसको काटा छाटा जाता है, जोड़ा जाता है, और लास्ट में उसे मेन अधिकारी जो होते हैं, मेन ऑफिसर होते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, पारित हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसकी विशेषताएं, टिप्पण की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में। टिप्पण की विशेषता तो संक्षिप्त और सुस्पष्ट, पढ़ने लायक, संक्षिप्त हो, छोटा हो और सही पूर्वक पढ़ने लायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टिप्पण। ऐसा नहीं कि हम जैसा तैसा डिस्कसिव मैटर हम लिख डालें, नहीं, एक साफ अवस्था में प्रमुख बात ही लिखा हुआ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। और जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, उस मुद्दा से तटस्थता होना चाहिए, यानी लगाव जुड़ाव होना चाहिए। शिष्ट भाषा में होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, और अन्य पुरुष शैली यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, यानी अन्य व्यक्ति लोग उसे सही पूर्वक लिखते हैं। कच्चा वर्क होने के बाद क्या होते हैं, एक सुधार, एक सफ जो होती है, कहते हैं ना, एक सफ, जो सफ कार्य होता है, जो अन्य पुरुष उसको सुधार कर सही पूर्वक लिखते हैं। आगे क्या है, मूल पत्र पर नहीं होती है। मूल पत्र जो है वह मूल पत्र तैयार नहीं होती है, बल्कि वह अलग एक कागज होता है जिसको कहते हैं बफ शीट। बफ शीट पर लिखा जाता है, यानी प्रमुख कागज पर लिखा जाता है। इसके पहले आपको कोई भी कागज पर, सादा कागज पर लिखा जाता है, लेकिन बाद में उसे सही पूर्वक सही कागज पर लिखा जाता है। सहायक या लिपिक द्वारा बाईं ओर से हस्ताक्षर किए जाते हैं। जब वह कच्चा तैयार हो जाता है लिखा हुआ चीज, तब उसको जो लिपिक होते हैं, लेखन जो वहाँ के बैठक जो लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, बाईं तरफ वो अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हैं। इसलिए करते हैं कि हाँ मैंने इतना लोगों के बीच में इतना पॉइंट को संक्षिप्त पूर्वक मैंने नोट किया, ताकि वो आगे अधिकारी जो है उसे समझे, जाने, और आगे जैसे आपने देखा होगा आप लोग विद्यालय में डीएम साहब या शिक्षा मंत्री आदेश देते हैं, एक सूचना देते हैं कि हाँ इतना से इतना तारीख तक फलाना फलाना विद्यालय बंद हो, तो लेटर एक लिखाती है, लेकिन उसी लेटर पे सभी का अनुमोदन रहता है। जितना अधिकारी है, कर्मचारी है, डीओ है, सीओ है, डीएम है, सबका सिग्नेचर रहता है, और सभी जगह वह पत्र वायरल होती है, ताकि सभी जगह ये सूचनाएं सभी के अनुसार पहुंच जाए। नेक्स्ट देखिए, प्रारूपण यानी अर्थात ड्राफ्टिंग। प्रारूपण अर्थात ड्राफ्टिंग, तो एक क्या है, एक जो आपको प्रारूपण है वह किसी पत्र, जो पत्र दिया गया, कोई पत्र, आदेश या परिपत्र या अधिसूचना, सूचना जो मिली है लेकिन उससे पहले अधिसूचना, परिपत्र, अधिसूचना आदि का कच्चा रूप जो होती है, मसौदा जो तैयार करना होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राफ्टिंग यानी मसौदा। इसका उद्देश्य क्या होती है, प्रारूपण ड्राफ्टिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो टिप्पण के आधार पर सीधा निर्णय के अनुसार जो टिप्पण हुई है, सारा बात नोट आई है, नोट होने के बाद सीधा निर्णय होती है, निर्णय होने के बाद एक औपचारिक पत्र तैयार करना होता है। कैसा पत्र, औपचारिक पत्र तैयार करना होता है। कहने के मतलब कि हमारे घर में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट बाय पॉइंट हम नोट करते हैं संक्षिप्त रूप से। और नोट होने के बाद जब ये नोट हो रही है, ये जो सारा कार्य कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, टिप्पण है, टिप्पणी कर रहे हैं। और टिप्पण होने के बाद इसमें दिया गया टिप्पण जब हो जाती है,
नोट कर दिया। तो टिप्पण होने के बाद टिप्पण के आधार पर सीधे निर्णय लेते हैं, नहीं सभी मेंबर से 10 लोग आ जाते हैं और इस सभी पॉइंट पे क्या कर लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नहीं अर्थात निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेने के बाद निर्णय लेने के अनुसार एक औपचारिक पत्र तैयार होता है, एक सिंपल साधारण एक फॉर्मेट में सही पूर्वक एक पत्र तैयार होती है, लेटर तैयार होती है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको इस पत्र में क्या किया जाता है, नोट किया जाता है क्लियर रूप से सफ के रूप में। और जब तैयार किया जाता है तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया, अर्थात क्या बन गया, एक आपका प्रारूप तैयार हो गई, रंग रूप तैयार हो गया, इसकी टिप्पण की प्रारूप तैयार हो गई, अर्थात ये लेटर तैयार हो गया। और इसके बाद इसके बाएं तरफ जो आपको दिया गया जाता है कि एक जगह आपको प्रमुख अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। अब उसकी क्या विशेषताएं हैं, जो देखिए, जो प्रारूपण होती है, प्रारूपण की क्या गुण है, क्या विशेषता है। जब प्रमुख बातें जब नोट होती है तो उसकी भाषा कैसी होती है, तो सरल होती है, स्पष्ट होती है और विनम्र भाव की होती है। उसकी भाषा स्पष्ट, सरल और विनम्र भाव की होती है। इसमें पत्रों की सभी विशेषताएं, जितना भी आपको लेटर दिया गया उसके सभी गुण, पत्रों की सभी विशेषताएं, जैसे प्रेषक जो होते हैं वह प्रेषिती, विषय और संबोधन आदि सभी उसमें आपको जुड़ा रहता है। प्रेषक क्या कह रहे हैं, प्रेषिती क्या है, विषय टॉपिक क्या दिया गया है और किनका अभिवादन कैसे करना है, सारा चीज उसमें नोट होती है। अर्थात संबोधन की संबोधन शब्द भी आपको जोड़े ही जाते हैं, लिखे हुए रहते हैं। टिप्पण, टिप्पण के बाद ही प्रारूप तैयार हो जाता है। टिप्पण जब बन जाती है, टिप्पण बनती किस लिए है, तो प्रारूप के लिए ही बनती है। नहीं पहले कच्चा नोट होता है जो आपको बताया, बाद में प्रारूप, उसका रंग रूप तैयार होती है। और जब रंग रूप तैयार हो गया, अर्थात जब प्रारूप तैयार हो गया, प्रारूप तैयार होता है और अधिकारी के अनुमोदन के बाद, अधिकारी जो कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर मैन होते हैं, उसके अनुमोदन अर्थात सिग्नेचर के बाद क्या हो जाता है, यह पत्राचार का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, पत्राचार का रूप ले लेता है। पत्राचार के मतलब क्या, उस लेटर को, उस टॉपिक को हम कहीं जहां उसका जरूरत है, जिसके लिए लिखा गया है, वो वहां तक पहुंचाया जा सकता है। कब, जब तक उस पर सिग्नेचर अधिकारी अनुमोदन न कर ले। सिंपल भाषा में देखिए, समझिए, टिप्पण प्रारूपण, जैसे कि आपको संसद भवन में क्या होते हैं, बैठक होते हैं, मंत्रियों का बहस होती है, कुछ मुद्दा पर, कुछ टॉपिक पे, क्या हमारे एरिया में या इस जगह पर क्या होना चाहिए, उस बहस पे जो कुछ नोट होते हैं वो हमारा टिप्पण तैयार होती है, संक्षिप्त रूप से प्रमुख बिंदु नोट होती है। नोट होने के बाद वह प्रमुख बातें प्रमुख मेन अधिकारी के पास जाता है, उस पर एक रंग रूप तैयार होती है, एक डायग्राम तैयार होता है कि कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन सी बातें सही है या नहीं है, वो तैयार किया जाता है, यानी कच्चा रूप मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा होने के बाद जब मेन अधिकारी हैं उस पर सिग्नेचर इशू कर देते हैं, हमारा क्या बन जाता है, अनुमोदन अर्थात सिग्नेचर, हस्ताक्षर, जिसका वैल्यू होती है, होने के बाद वह पत्राचार में चला जाता है। जैसे कहने का मतलब कि आप समझोगे कि उच्च न्यायालय और लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो लोकसभा राज्यसभा से जो बैठक होती है उसमें अगर दोनों का समर्थ से जब बातें 75% लागू हो जाती है, सब समर्थ रहते हैं कि हाँ ये बात होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, 75% का सिग्नेचर हो जाता है, तो वह कहाँ चला जाता है, तब वह मंत्री के पास अर्थात राज्यपाल के पास पहुंचता है या राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। और उतना का अनुमोदन होने के बाद ही जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, वह नियम रूल तैयार हो जाता है। वैसा ही आपका ए। देखिए आगे, टिप्पण अर्थात नोटिंग और प्रारूपण और ड्राफ्टिंग, ये दोनों में क्या अंतर है, कैसे आप पकड़ पाओगे कि टिप्पण है या प्रारूपण है। तो टिप्पण, नोटिंग और प्रारूपण, ड्राफ्टिंग। तो टिप्पण जो होती है वह प्राकृतिक टिप्पण या आंतरिक फाइल, यानी अंदर जो भी चीज इर्द गिर्द होता है उसको नोट किया हुआ रहता है, तो टिप्पण होता है। प्रारूपण क्या होता है, बाहरी रूप होता है, क्योंकि भेजने के लिए होता है, उसका डायग्राम फॉर्मेट क्या बातें हैं, क्योंकि बाहर से लोग देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वह होती है। और क्या होता है टिप्पण में, इसका कार्य जो होती है वह कार्य टिप्पण निर्णय के लिए होता है, नहीं टिप्पण बनाने के लिए होता है कार्य में। और इसका जो होता है प्रारूपण,
निर्णय जो होती है उसको व्यक्त करने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है। यहाँ बनाना होता है, वहाँ दिखाना होता है। यहाँ सब तैयार होती है, तैयार होने के बाद मेन रूप से तैयार यहाँ होता है, कच्चा रूप से तैयार यहाँ होता है। जब मेन रूप से तैयार हो जाता है तो मेन रूप से सबको क्या करते हैं, जहाँ भेजना होता है वहाँ दिखाना होता है। और क्या है, ससमय यानी समय के अनुसार। समय टिप्पण पहले ही लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, टिप्पण लिखा जाता है। उसके बाद वह फिर से क्या हो जाती है, फिर वो आधारित रूप से प्ररूपण तैयार होता है। पहले टिप्पण होती है, टिप्पण के बाद क्या बनता है, तो टिप्पण के बाद प्ररूपण बनता है। जैसे क्लास में हम लोग क्या करते हैं जी, क्लास में जो टीचर लोग लिखाते हैं उसे हम अपने कॉपी में जैसे हो टू द पॉइंट लिखाते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। लिखने पर वो गलतियां भी होता है, अशुद्धियां भी हमारे पास रहती है और खराब राइटिंग भी लिखा रहता है। तो जो लिखा गया सिर्फ से शॉर्टकट जो हम जैसे लिखे और उन बातों को लिखे, लिखने पर हमारा वह क्या बन गया, टिप्पण बन गया, नोट कर लिया। फिर घर में जा करके क्या गलत है क्या सही है, सही पूर्वक जब नोट करते हैं एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए, किसी और के लिए, तो हम उसको सुधार करते हैं, सही पूर्वक लिखते हैं। एक डायग्राम तैयार करते हैं रंग बिरंगा डिजाइन सजा करके, तो एक रंग रूप तैयार हो जाती है, अर्थात क्या बन जाता है, प्ररूपण बन जाता है, दिखाने के लिए, दूसरे के लिए। यही मुख्य रूप से अंतर है टिप्पण में और प्ररूपण में। देखिए आगे, ये आपके टिप्पण और प्ररूपण से संबंधित आपको प्रमुख बातें दिया गया है, जो एक बुक का दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, टिप्पण और प्ररूपण, अभी तक आपने देखे कि हिंदी साहित्य में छोटी सी झलक नजर आती है। क्या आती है, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां और कुछ निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र आदि आप लोगों ने पढ़ा और देखा और समझा। और नित्य प्रतिदिन हम लोग क्या देखते हैं कि कार्यालय हिंदी, जो ऑफिस में जो वर्क होती है, लिखा जाता है, कार्यालय हिंदी जो होती है उसकी अलग होती है। जो उसके बारे में हम लोग हिंदी जो वाक्य बनता है, दिखाता है, वो हिंदी शब्द होता है, उर्दू भी होता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उसमें किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो ऑफिस अर्थात कार्यालय कामकाज में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। और इस चैप्टर में क्या प्रमुख बातें जानना है उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, टिप्पण जो है, तो टिप्पण जो आप लोग को जस्ट पहले बताए, टिप्पण क्या है, तो अंग्रेजी शब्द में क्या कहते हैं, नोटिंग कहते हैं। नोटिंग का पर्याय है, अंग्रेजी शब्द में क्या है, नोटिंग है। और टिप्पण शब्द का पर्याय जो देखता है, टिप्पण जो है वो टिप्पण शब्द का अर्थ कैसे है, तो किसी मामला, जो मामला होता है, जो राय होती है, जो विचार होती है, जो सहमति मिलती है, आप लोग समर्थित होते हैं, वही आप हमारा क्या होता है, टिप्पण होती है। लेकिन कार्यालय हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, ऑफिस के हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बाहर से होती है, बाहर वाले पत्र से होती है। प्रशासनिक मामला पर क्या होती है, कार्रवाई होती है। जब कार्रवाई होती है तो उसका उद्देश्य, उसका फाइल जो होती है तैयार होती है कच्चा रूप से, वह हमारा क्या होता है, टिप्पण लिखना होता है, छोटा कच्चा कार्य करना होता है। और विभिन्न कार्यालय में, विभिन्न ऑफिस में कर्मचारी, अधिकारी क्या करते हैं, टिप्पण के माध्यम से ही, टिप्पण के माध्यम से ही, कच्चा कार्य के माध्यम से ही आपस में संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं। संवाद में होता है वार्तालाप, बातचीत करते हैं। जो व्यक्तिगत जीवन में, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन में मौखिक बातचीत होती है, वह मौखिक बातचीत से काम चल सकता है, हो सकता है, लेकिन हमारा कार्यालय में मौखिक बातचीत के माध्यम से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या है, प्रशासन तथा व्यवसाय आदि में ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां लिखित ब्यौरा मांगा जाता है। इसलिए कार्यालयों में काम की मात्रा अधिक होती है तथा अधिकारी भी क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, ऑफिसर भी बदलते रहते हैं। इस कारण से रिकॉर्ड रखने के लिए क्या होती है, रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी संस्था या कार्यालय में, कोई संस्था है या ऑफिस है या कार्यालय में, निर्णय किन किन परिस्थिति में और किस आधार पर लिया गया है,
तथ्य संबंधी बात जो होती है वो क्या आदेश जारी किया गया है, किस बात की मंजूरी दी गई है, क्या शर्तें तय हुई है, इन सब का रिकॉर्ड जो तैयार होता है, बनाना होता है, जरूरी होती है। इसलिए हम लोग उसका क्या करते हैं, एक टिप्पण लेखन की महत्व होता है, टिप्पण लेखन लिखना जरूरी होता है, नोट करके रखना जरूरी होता है। किसमें? टिप्पण। अब देखिए आगे टिप्पण और टिप्पणी में अंतर दिया गया है क्या है, टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है। देखिए टिप्पण और टिप्पणी में अंतर क्या है। जब कोई कच्चा कार्य लिखा गया, जो तैयार हो गया, लोग जो राय विचार दिए, वह टिप्पण है। लेकिन कुछ लोग को लगा नहीं गलत है, नहीं यहाँ पर ये होता वो होता, अर्थात जो बातें निकल के आती है लोग अन्य लोग से, वह टिप्पणी होती, टिप्पणी करना। वही है, आप पिछले पाठ में क्या टिप्पणी सब पढ़ चुके, यहाँ भी दिया गया है। टिप्पणी आपको सेम वही है, अधिकारी कर्मचारी कुछ भी जो लोग बात लिखी या बताए, किन्हीं को अच्छा नहीं लगा तो उस पर बात उठाना, विरोध करना हमारा क्या होता है, टिप्पणी होती है। और जब लिखा जाता है तो फाइल का गठन किया जाता है, फाइल इकट्ठा किया जाता है। नहीं सभी कामकाज के फाइल क्या होते हैं, एक जगह जमा होते हैं, और जब जमा होते हैं उससे फाइल को ही हम क्या करते हैं, फाइल का गठन करते हैं, गठन होती है। नेक्स्ट आपको कौन सी बातें जाननी है जो आपको एग्जाम में और भी काम आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम लायक है, मैं उसी को गहराई से बता रहा हूँ। फाइल पर टिप्पणी लिखने की पद्धति कैसे होती है, किस प्रकार से होता है, वो सब के बारे में दिया गया है। ये मामले से संबंधित कागज पद्धति का सार होता है, संक्षिप्त होता है, विचाराधीन मुद्दा पर विवरण होती है, प्रमुख बातें होती लिखी हुई, यावती या प्रशासनिक मामले पर कार्रवाई का सुझाव दिया रहता है। और इसमें क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, तो फाइल पर टिप्पण लिखने के बाद क्या करते हैं, टिप्पण के नीचे बाएं तरफ सहायक तारीख के साथ हस्ताक्षर, अध्यक्ष अर्थात हस्ताक्षर, छोटे हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर किया रहता है। इसके बाद यह फाइल का अनुमोदन के लिए यानी लागू करवाने के लिए, करने के लिए अधीक्षक के पास, किसके पास, तो अधीक्षक के पास जो मेन अधिकारी होते हैं या अनुभाग अधिकारी के पास वो सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी पेश किया जाता है। प्रस्तुत करना अर्थात पेश करना। पेश करने के बाद अगर यह अनुभाग जो टिप्पणी है, वह टिप्पण जो है हमारा अधिकारी डेस्क अधिकारी द्वारा टिप्पण में दिए गए सुझाव से अगर वह सहमत हो जाते हैं, अर्थात वह तैयार हो जाते हैं, तो तैयार होने पर वह क्या हो जाती है, जब तैयार हो जाते हैं तो वह टिप्पण के नीचे उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए, इसके जवाब देने के लिए क्या करते हैं, आदेश करते हैं कि हाँ इस पर सभी लोग तैयार हैं, उसको फिर से आपको भेजा जाता है। भेजने के बाद सुझाव लेने के लिए जब सुझाव लिया जाता है तो क्या होता है, तो बाईं ओर तारीख के साथ हस्ताक्षर किया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है। यदि वह टिप्पण का सुझाव से सहमत नहीं होगा तो वह अपने सुझाव के साथ टिप्पण के ऊपर अधिकारी या डेस्क अधिकारी या अवर सचिव जो उच्च सचिव होते हैं उसके सामने आदेश के लिए प्रस्तुत करना होता है, दिखाना होता है। और अगर अधिकारी प्राप्त टिप्पण पर सहायक की मदद से बाईं ओर दिनांक के साथ अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह हमारा अनुमोदन हो जाती है पूरी तरह से, वह बात हमारा लागू हो जाता है। फिर आपको इस सबसे प्रश्न से आपको पूछे जाते हैं टिप्पण में भाग में क्या होता है, फाइल के कौन कौन से भाग होते हैं, ये सभी आपको बारे में आपको जानना होगा। टिप्पण लेखन के प्रकार, टिप्पण लेखन के प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नियमित टिप्पण कौन है और अनियमित टिप्पण कौन है। फिर आपको नियमित टिप्पण कितने दो प्रकार के होते हैं, अंतर्विभागीय होता है, अंतर विभागीय होता है। विभाग के अंदर प्रयोग के लिए होता है, ये दो विभाग के बीच का प्रयोग होता है। ये सब के बारे में आपको जानना होगा क्योंकि टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ये आपको स्लाइड आपको भी आई है। नेक्स्ट आगे अंतर्विभागीय टिप्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन, एक सहायक स्तर के होते हैं तो दूसरे अधिकारी स्तर के होते हैं। सहायक स्तर और अधिकारी स्तर जो आपको टिप्पण में जो डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि टिप्पण के प्रकार दो प्रकार के, नियमित टिप्पण और अनियमित टिप्पण। ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, पूछा हुआ सवाल है, ये आपको पीवाई क्वेश्चन का पूछा गया है। अनियमित टिप्पण आपको
सही पूर्वक नहीं अलग तरीका से और नियमित टिप्पण को 2 भाग में आपको बांटा गया। कई भाग में? 2 भाग में। अंतर्विभागीय टिप्पण और अंतर्विभागीय टिप्पण, जिसमें अंतर्विभागीय में आपको सहायक स्तर का होता है और इसमें अधिकारी स्तर के होते हैं। सहायक स्तर सहायक कर्मचारी होते हैं और अधिकारी स्तर अर्थात मेन ऑफिसर के इर्द गिर्द आपको लिखे जाते हैं। और आपका यहाँ से नियमित कार्यालय टिप्पण जो होते हैं, नियमित टिप्पण ये क्या है? ये आपको वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार आपको रिपीट हुआ, पूछा गया, पूछा जाता है कि आपको नियमित टिप्पण में क्या क्या बातें प्रमुख होती है। जो आपको ये बात याद रखना है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अवश्य कार्रवाई कर दी गई होती है। इसमें निदेशक महोदय कार्यालय द्वारा स्वीकार किया हुआ जाता है। प्रस्ताव जो दिया जाता है वो प्रस्ताव को स्वीकार हो रहता है, स्वीकार किया जा रहा होता है और आवश्यक जो कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल होता है, उसकी प्रस्तुत फाइल आपको प्रस्तुत होती है। और ये जो सारे पॉइंट है ये निश्चित प्रयोजन के लिए लिखे जाते हैं। किसके लिए लिखे जाते हैं? तो सामान्य विचार विमर्श के लिए और चर्चा से संबंधित लिखा जाता है और छोटी मोटी बात को साफ रूप से स्पष्ट रूप से करने के लिए नोट किए जाते हैं। ये सब बातें हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो नियमित कार्यालय टिप्पण के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको देखिए नियमित टिप्पण से संबंधित आपका सवाल वहां से आपको बन जाएगा, आप लोग बनाइएगा, देखिएगा। फिर आपको अन्य नियमित टिप्पण है, यही पूछा नहीं गया एग्जाम में, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये दोनों टिप्पण के माध्यम से पूछा जा सकता है। अनियमित टिप्पण और सहायक टिप्पण लेखन, इसके बारे में आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आप लोग देख लोगे। इसके बाद आपको देखिए पत्राचार के लिए भी जो भेजा जाता है प्रमुख रूप से, तो आपको बताया क्रम संख्या लिखा जाता है, आपकी पृष्ठ संख्या लिखा जाता है, पत्राचार के लिए भेजी जाती है। इसमें क्या श्री करमचंद तकनीक सहायक ने अपनी योग्यताएं बढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संध्याकालीन कक्षाओं में पढ़कर हिंदी विषय में एमए की और एमए की परीक्षा देने में अनुमति मांगी, एमए की परीक्षा दिया जाए, देने के लिए मिले। और ये श्री करमचंद्र बीए पास हैं। ये आपको शॉर्ट रूप से प्रमुख बातें आपको लिखी गई है। इसमें सहायक का सिग्नेचर हस्ताक्षर होती है। ये आपके नमूना पेश रहता है, इस प्रकार से पूरा डिटेल लिखा जाता है, प्रमुख बात, प्रमुख पॉइंट। फिर आपको अधिकारी द्वारा टिप्पण, जब अधिकारी द्वारा टिप्पण हमारा जब बन जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा प्ररूपण बन जाता है। क्या हो जाता है तैयार? प्ररूपण। देखिए इसके बाद आपको आएगा प्ररूपण के बारे में। अधिकारी द्वारा सहायक टिप्पण, जो सहायक टिप्पण है वो हमारा क्या बन जाता है? तो हमारा प्ररूपण तैयार होती है, जो फाइनली रूप से आदेश जारी हो जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय पत्राचार के पास चला जाता है, वहां से प्रकाशन होती है, छपती है सभी के लिए। इस प्रकार से सिग्नेचर दोनों तरफ से सहमति होती है, साइन किया जाता है टिप्पण लिखते समय। क्या क्या बातें आपको याद रखनी होती है? हमेशा सच्ची तथ्यात्मक जानकारी मिलना चाहिए। टिप्पण लिखने टाइम में क्या होना चाहिए? संक्षिप्त और स्पष्ट विचार होना चाहिए, जो आपको बताया गया। सच्ची और तथ्यात्मक तथ्य वाली बातें होनी चाहिए, एक ही बात बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। और है किसी जानकारी का व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं। और क्या है? संयत भाषा में प्रयोग करें और यदि प्रयोग से बचे तो अन्य पुरुष का प्रयोग करें, दूसरे पुरुष के माध्यम से उस बात को लिखाया जाए, ताकि ये ना लगे कि हाँ मैंने उस बात को अपनी ही तरीके से लिखा हूँ, किसी और के माध्यम से लिखाना चाहिए। जैसे आपको पंचायत में होता है, 5 लोग लिखते हैं। टिप्पण के अंत में दिनांक सहित तारीख सहित कब लिखा गया फाइनल रूप से हुआ, वो आपको अक्षर अक्षर अर्थात सिग्नेचर होती है। जब ये होता है तो हमारा ये प्ररूपण रेडी हो जाती है। जब प्ररूपण तैयार होता है तो आपको देखिए उच्च अधिकारी के पास जाता है। क्या जाता है? उच्च अधिकारी के पास जाते हैं अनुमोदन के लिए, फाइनल रूप से उसको लागू करवाने के लिए। जब हमारा उच्च अधिकारी क्या करते हैं? उसको सिग्नेचर कर देते हैं, तो हमारा वह प्रारूप तैयार हो जाती है। प्रारूप की क्या क्या विशेषता है जो आपको बता दिया गया है इसके पहले, जो क्या क्या है न है तो देख लीजिए। सारी बातें बताएगा, कैसी भाषा में होना चाहिए,
आपको मुक्त भाषा में, शिष्ट भाषा में सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, ये सब बातें आपको पहले ही आपको बता दिया गया। यही थी आपकी आपका टिप्पण और प्ररूपण। ये आपको इस प्रकार से आपको ट्रू फॉल्स से आपको दिया जा सकता है, तो बना सकते हैं आप लोग। और आपने क्या क्या सीखे, ये बातें आपको दी गई है। तो आशा है कि आपने टिप्पण और प्ररूपण के बारे में जाना। टिप्पण प्ररूपण कुछ खास नहीं है, जो प्रयोग होता है ऑफिस कार्यालय में, वही बात को यहाँ दिया गया है। आपने नेमी प्ररूपण के बारे में या टिप्पण के बारे में आपको अगर आता है, या जो भी आपको प्ररूपण सही लगते हैं सही पूर्वक लिखने के लिए, आप सटीक और सरल भाषा में लिख दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज मैं आपको इस देखिए पाठ्यांत प्रश्न चैप्टर के बाद आपको भी ये सब सारे प्रश्न हैं जो आपने अपने भाषा में अगर प्रयोग करते हैं, समझते हैं, तो उसको ये सारे प्रश्न को आप अपने भाषा में आंसर को लिख सकते हैं। यहीं पर हम आप लोग को इस चैप्टर को क्लास को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट अगले दिन आपको नए चैप्टर लेकर आएंगे और प्रस्तुत होंगे। उस चैप्टर से भी आशा है कि आपको कम टाइम में सिलेबस खत्म करने के बाद आपका सारा चीज, सारा टॉपिक से संबंधित आपको PYQ अर्थात प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे, और यहाँ से आपको मिलता जुलता हो बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और जब आप क्लास को देखे रहेंगे, तो वहाँ का जो प्रश्न रहेगा या जो प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे या जो आने वाला सवाल रहेगा, आपको आसानी से डील होगा। यहीं पर आपको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।